नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। लास्ट क्लास में हमने रिवर्स के बारे में डिस्कस किया था और ये आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास है और फोकस कर रहे हैं हम पीईटी का जो एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, और साथ ही साथ आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, रेलवे की, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन से हैं इंडिया के, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने में जिनका योगदान रहा है और उन्होंने किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। ये है आपका इंपोर्टेंट फ्रीडम फाइटर। यहां देखिए, तो महत्वपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उनके योगदान। तो यहां सबसे पहला जो नाम आता है, वो सरदार पटेल का आता है। सरदार पटेल के बारे में अगर हम बात करें तो जो जरूरी चीजें हैं वो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950 तक, ठीक, ये गुजरात सभा के सचिव थे। गुजरात जो सभा थी उसके सचिव थे ये एक राजनीतिक संगठन जो बाद के चरणों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजराती शाखा बन गया। वो गुजरात की सभा हुआ करती थी। 1918 में इन्होंने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है, खेड़ा सत्याग्रह में कौन कौन साथ था। तो 1918 में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था जो अकाल के दौरान कृषि पर हाई टैक्स लगा रहे थे। किसके खिलाफ था ये जो खेड़ा सत्याग्रह है? तो अकाल पड़ गया एक तो, और उसके बावजूद भी किसानों पर टैक्स बढ़ाकर लगाया जा रहा था, तो उसके विरोध में था ये खेड़ा सत्याग्रह। 1928 में इन्होंने बारडोली के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, जिसे बरदोली सत्याग्रह कहते हैं, जिन पर वित्तीय संकट के बीच बढ़ी हुई कर दरों को लगाया गया था। यानी एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस, ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया बरदोली में। तो बरदोली के किसानों के साथ इन्होंने 1928 में सहयोग दिया और बरदोली सत्याग्रह चलाया इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब इसी बरदोली सत्याग्रह में जब जीत हासिल कर ली तभी उन्हें सरदार की उपाधि मिली। स्वतंत्रता के बाद वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। तो इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और लगभग 565 रियासतों को भारतीय संघ के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 565 जो अलग अलग रियासतें थीं आजादी के समय भारत में मिलाई इन्होंने, और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है, और जो इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में बनी हुई है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके हैं महात्मा गांधी। दूसरे नंबर पर हैं महात्मा गांधी। उन्नीस सौ पंद्रह में ये भारत लौटे। 1915 में ये भारत लौटे। भारत लौटने के बाद इन्होंने देश भर में प्रचार किया और भारत में लोगों के सामने आने वाली समस्याओं को जाना। तो 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं, उस समय आने के बाद इन्होंने पहले भारत में भ्रमण किया और लोगों की स्थिति को समझा, उनकी समस्याओं को समझा। इसके बाद उन्होंने 3 प्रमुख आंदोलनों को शुरुआत की। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह सरदार पटेल के साथ ही, और 1918 में ही अहमदाबाद मिल में हड़ताल की, मजदूरों के लिए हड़ताल की इन्होंने। तो 3 प्रमुख आंदोलन 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने जो किए, तो उसमें चंपारण सत्याग्रह पहला, और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल हड़ताल इन्होंने की। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये अपना लोहा मनवा चुके थे। फिर जब इंडिया आए तो इंडिया में भी इन्होंने वो काम किया, देश के लोगों के साथ कि अत्याचार जो झेल रहे हैं उन्हें मुक्त कराया। 1919 में उन्होंने
रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह सभा का आयोजन किया, जिसे उन्होंने ब्लैक एक्ट कहा। 1919 में रॉलेट कानून आया, जिसमें बिना किसी जानकारी के शक होने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा कानून था ब्रिटिशर्स का। तो इस कानून को ब्लैक कानून कहा, उन्होंने काला कानून कहा, और इसके खिलाफ जो है सत्याग्रह सभा का आयोजन किया। 1920 में उन्होंने पूर्ण स्वराज और स्वशासन प्राप्त करने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसे 1930 में दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद उन्होंने 1942 में मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 1942 में भारत छोड़ो, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखो, जवाहरलाल नेहरू 1916 में एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गए। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया गया, उसमें ये 1916 में शामिल हो जाते हैं नेहरू। और स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पर इन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया जाता है, और 1921 से 1945 के बीच उन्होंने पूरी तरह से 9 साल जेल की सजा काट ली। ठीक है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और संयुक्त प्रांत में, सेंट्रल प्रोविंस में आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया गांधी जी के साथ। ठीक, आगे देखें, जब 1938 में राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति कर उन्होंने भारत के लिए आर्थिक नीतियां तैयार की। 1938 में देख लीजिए, प्लानिंग कमीशन तो 1950 में आया है, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। उससे पहले बॉम्बे प्लान, सर्वोदय प्लान, है ना, ये प्लान आए। 1938 में राष्ट्रीय योजना आयोग, नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया, और उसके बाद भारत के लिए आर्थिक नीतियां तैयार की। 1942 में गांधी ने उन्हें अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। गांधी जी ने पॉलिटिकल उत्तराधिकारी बना दिया नेहरू को, और वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय के द्वारा एक बैंक बनाई गई थी, कौन सी? पंजाब नेशनल बैंक। तो जो आप पंजाब नेशनल बैंक आज देख रहे हो, ये नेशनलाइजेशन से पहले प्राइवेट थी, और किसके द्वारा शुरुआत की गई पंजाब नेशनल बैंक की? लाला लाजपत राय के द्वारा 1894 में। और 1881 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हो गए थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इतने फैक्ट हैं ये कि क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्या करना है? फैक्ट आपको याद रखने हैं। 1885 में लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करते हैं ये, जिसे क्या कहेंगे? डीएवी स्कूल, दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल, दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल की स्थापना करते हैं लाहौर में 1885 में। और 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। 1921 में उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों की भर्ती करने और प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना है आपको, लाजपत राय। उन्होंने बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में भी भाग लिया उन्होंने। अब आते हैं आपके लाल बाल पाल के एक बाल, और वो है बाल गंगाधर तिलक। तो लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी विंग की शुरुआत की, एक्सट्रीमिस्ट पीपल, ठीक, गरम दल। 1894 में उन्होंने गणेश महोत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। इन दो त्योहारों के माध्यम से उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवादी विचारों का
प्रचार करते हैं ये। 1905 में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और 1916 में उन्होंने पुणे में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। एनी बेसेंट ने शुरू किया था वहां पे, और यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने शुरू किया। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में केंद्रित था, जबकि एनी बेसेंट मद्रास में स्थित थी और इसका अखिल भारतीय दायरा था, ऑल इंडिया लेवल का ये था। अब उसके बाद क्या होता है, इन्होंने दो समाचार पत्र बनाए, ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है। एक है महर्ता अंग्रेजी में और दूसरा है केसरी मराठी में। एक है महर्ता अंग्रेजी में और दूसरा केसरी मराठी में, जिसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के कारण का प्रचार किया और भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत और इसकी समृद्ध विरासत से अवगत कराया। ठीक है, याद रखेंगे ये। उसके बाद देखिए, इन्होंने राष्ट्रीय जागृति के लिए त्रिसूत्री यानी कि स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में भी जाने जाने वाले त्रिसूत्री कार्यक्रम का को पेश किया। विपिन चंद्र पाल आते हैं जो कि इन्हीं के साथ थे एक्सट्रीमिस्ट। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के कई सत्रों में भाग लिया। 1887 में उन्होंने शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने का अनुरोध किया क्योंकि यह प्रकृति में भेदभावपूर्ण था। शस्त्र अधिनियम, ठीक, ध्यान रखेंगे। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की वकालत की और विशेष रूप से इन्होंने महिला शिक्षा के महत्व का प्रचार किया, यानी कि वोमेन के एजुकेशन का ये इन्होंने सपोर्ट किया और आवाज भी उठाई। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ स्वदेशी आंदोलन की वकालत की और 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ भी खड़े हुए और स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों में भी भाग लिया इन्होंने। बाद में वह ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने लगे। उन्होंने उस समय देश में प्रचलित जाति व्यवस्था का भी विरोध किया। उसके बाद आते हैं आपके भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह क्रांतिकारी समाजवाद नामक राजनीतिक दर्शन में विश्वास करते थे। रेवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म है ना, सोशलिज्म, रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किसानों और श्रमिकों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना था। उन्होंने सभा के सचिव के रूप में भी कार्य किया। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए और इसके सक्रिय सदस्य बन गए। बाद में वे उस संघ के नेता भी बन गए। ठीक है, तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को एक साथ फांसी दी गई थी। तो यहां ये जो सुखदेव हैं, सुखदेव की मदद से उन्होंने लाहौर में कई अध्ययन मंडलों का आयोजन किया जहां उन्होंने राजनीतिक चर्चाएं की। साइमन कमीशन के विरोध में गंभीर लाठीचार्ज के कारण अपने नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मारने का फैसला किया, और लेकिन गलत पहचान की वजह से उसने जॉन प्योज सॉन्ट्स नामक के एक अन्य पुलिस अधिकारी को गोली मार दी। 1915 के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अंदर कबाड़ा कर दिया। क्या कर दिया? केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पत्थर फेंके, जिसका अर्थ है संकल्प को जीवित रखना। पत्थर फेंके, ठीक। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। समझ गए? फिर आते हैं आपके मदन मोहन मालवीय। मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल का उन्होंने व्यवस्था का विरोध किया, जिसे 1916 के लखनऊ समझौता के तहत पेश किया गया था। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह, एनी बेसेंट और सुंदरलाल के साथ मिलकर उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी विंग के बीच एक सेतु का काम किया, उनको मिलाने का काम किया। उन्होंने 4 मौकों 1909, 1918, 1930, 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय।
उन्होंने दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी भाग लिया। उन्होंने देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और रेलवे के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में गिरमिटिया श्रम की व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने गंगा नदी पर बांधों के निर्माण का विरोध करने के उद्देश्य से गंगा महासभा की स्थापना भी की। ज्योतिबा फुले, इन्हें जो है लोअर कास्ट के उत्थान के लिए जाना जाता है। अगस्त 1848 में उन्होंने भारत में पहले लड़कियों के स्कूल की स्थापना की और यह तात्या साहब भिड़े के निवास पर स्थापित किया गया। बाद में उन्होंने लड़कियों और निचली जातियों महार और मांग के लिए 2 और स्कूल स्थापित किए। वह भारत में महिला शिक्षा के अग्रणी थे क्योंकि उनका मानना था कि केवल शिक्षा ही है समाज में मौजूद असमानता को मिटा सकती है। उन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी और 1860 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक अनाथालय की स्थापना भी करते हैं। ये आगे उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और देश में प्रचलित जातिगत भेदभाव का विरोध किया। 1873 में उन्होंने समाज के जो वंचित वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लासेस, उनके सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। ये 1873 में, ये ध्यान रखना, सवाल पूछा गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। दादा भाई नौरोजी, 1860 में इन्होंने लंदन में भारतीयों और सेवानिवृत्त रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं ये। और उसके बाद एसोसिएशन ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों के सामने आने वाले मुद्दों पर प्रतिनिधित्व किया और चर्चा की। वह बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिसे वर्ष 1852 में स्थापित किया गया था। 1865 में दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी नामक एक भारतीय संगठन की स्थापना करते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम और दिनसा एडुल्जी वॉचा के साथ उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। इनकी एक किताब है दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ड्रेन थ्योरी की बात की है और आर्थिक शोषण का खुलासा किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, तो 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की इन्होंने, इंपीरियल सिविल सर्विस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए इंग्लैंड से भारत लौट आए। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया। 1925 में उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया उनको, और 1927 में उनकी रिहाई के तुरंत बाद उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। बाद में 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जिससे व्यापक और औद्योगिकरण की नीति तैयार की गई। 1939 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी तत्वों को एक साथ लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सिंगापुर में उन्होंने 1943 में स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार का गठन किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और आईएनए, आजाद हिंद फौज, उन्होंने रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व प्रदान किया गया था। 1943 में उन्होंने इसका पुनर्गठन किया और इसका नाम बदलकर आजाद हिंद फौज कर दिया। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए। आई होप चीजें क्लियर हैं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं आप, उस पर हाई लिखिए और बोलिए आपको पीडीएफ चाहिए, ये फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।